ಮದನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದುಬಲಗುಂಡಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಬಾಗಿ. ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಆಗಮನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, ಆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅರಬಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾಷಣ, ಡ್ರಾಮಾ, ಹಾಡುಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಫ್ತಿ ತೌಸೀಫ್ ಖಾನ್, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಗಂಗಾಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ಶಾದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಸರ್ಗಿ, ಅಕ್ರಮ್ ಸೌದಾಗಾರ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಮಿರ್ಜಾ, ರಹೀಮತುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್, ಎಂಡಿ ಯಾಖೋಬ್ ಬಾಬಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಂಬೂರೆ, ಅಜ್ಮತ್ ಖಾದ್ರಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ. बच्चे को देखो, पैसे बच्चे को देखो, पैसे देखो जी, बच्चे को जाओ जाओ सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठ जाओ, जगह बैठ जाओ। अरे बैठो जी। MashaAllah, very good, excellent and very good performance and excellent performance from Tayyib Ali. बहुत खूब आपने परफॉर्म किया बेटे, और इसमें आपकी माँ और आपके बाबा ये बहुत नेक हैं और बहुत सिंसियर हैं, माशाअल्लाह, मैच्योर हैं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द उम्मा हैं, जिम्मेदार पर्द हैं इस उम्मत के। उन्होंने अपने बच्चे पर और स्कूल के जो असातिज़ा में से एक टीचर उनकी माँ खुद भी हैं, उन्होंने अपने बच्चे की ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ LKG ಮತ್ತು UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ दुबलगुंडी ಅಂತ ग्रामीण ಭಾಗದಲ್ಲಿ आपने ये शिक्षण संस्थे प्रारंभ कर आपने बड़ा योगदान दिए। और बच्चों में क्या प्रदर्शन है, क्या आपने सिखाए, आपके टीचर्स जो आपके स्कूल में जो चल रहा आपने प्रदर्शन किए, बहुत ही बढ़िया काम आपने किए। मैं आपको पूछने के बाद आपने बताए स्ट्रेंथ बहुत कम है, बोलने के बाद आपने बताया थोड़ा लैंड के प्रॉब्लम है बोलकर, जगह के प्रॉब्लम है बोलकर, तो इसलिए एक शिक्षण संस्थे प्रारंभ कर चलाना बहुत मुश्किल है। आज बच्चों को आप जो तालीम दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है बच्चों को तालीम देना। क्यों बोल तो बच्चे आजकल कैसे हो रहे, क्या हो रहे, आजकल ये मोबाइल ये वो देखने से बच्चे बहुत बिगड़ जा रहे। आज तालीम देना बहुत ही बढ़िया काम है।
आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं। और ये जो आपके मदनी इंटरनेशनल ये जो एलकेजी से यूकेजी और 8th स्टैंडर्ड जो आपने चालू किए, अभी आगे आने वाले दिनों में 10th तक भी आप चालू करिए। और जो भी सरकार से जो आपको मिलना है और हमसे भी जो भी आपका शिक्षण संस्थाओं को सहकार करना है, बिल्कुल हम सहकार करेंगे। क्यों बोलो तो जब हुमनाबाद में हम एलकेजी से पकड़कर डेंटल तक महाविद्यालय तक हमने शिक्षण संस्था चला रहे। शिक्षण संस्था चलाना है तो क्या मुश्किल है, क्या दिक्कतें हैं, मुझे भी मालूम है। और उसके बाद भी आप लोग जो बच्चों कितने छोटे छोटे बच्चे एलकेजी से पकड़कर 8वीं तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ, बच्चों को अच्छा उनको अच्छा एजुकेशन देना है, उसके साथ अच्छा संस्कार भी देना है। अब आप हैं, आपको मालूम है, आपको बोलना कोई ज़रूरी नहीं। आप तो मुंबई से बड़ा गुरुजी भी आए। ये बच्चों को क्या है, पढ़ाई के साथ अच्छा सा संस्कार भी देना है। बच्चे अच्छे होने, बच्चा अच्छे माँ बाप को दे गए। क्या वो तो आजकल कैसा हो रहा, बच्चे अच्छे होंगे माँ बाप को छोड़ेंगे, माँ बाप किधर तो जाएंगे। बहुत हालत ऐसा देख रहे हैं हम। जब हुमनाबाद में पकड़कर बेंगलुरु तक देखते और उनके माँ बाप कितना कष्ट से वो बच्चों को पढ़ाते, वो बच्चों को आगे मेडिकल मिलना, डेंटल मिलना, IAS करना, IPS करना, बहुत तकलीफ से उन्होंने पढ़ाते। पढ़ाने के बाद वो बच्चे का शादी हो जाएगा, जोरों को लेकर जाएंगे उधर, और इधर माँ बाप इधर रहेंगे। ये ऐसे बहुत देख रहे हम। और ये जो बच्चों गए छोड़कर बाद में उनके माँ बाप को ये जो आश्रम रहते ना, क्या बोलते हैं उसको, अनाथ आश्रम में भेजना पड़ रहा। लेकिन आज मैं सभी लोग ऐसे ही नहीं रहते, कुछ लोग उसमें रहते। लेकिन मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ, बच्चों को अच्छा आप शिक्षण दो, शिक्षण के साथ संस्कार दो, बच्चा अच्छा पढ़ने दो। अब नहीं, आपको अभी 10 साल होने दो, कोई बात नहीं। ये शिक्षण संस्था का नाम कहाँ पर भी गए तो बोलना चाहिए, ये जो मदनी इंटरनेशनल स्कूल दुबरुंडी का है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट भर स्टेट में रोशन होना चाहिए। तो रोशन होना चाहिए तो आपका जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जो भी सदस्यगण है, और विशेषकर जो आपके मुख्य गुरुगुण है और टीचर्स, सभी का बहुत श्रम होना चाहिए। सभी अच्छा पढ़ाई करें तो बच्चे अच्छे निकलेंगे और बच्चे एक दिन बिल्कुल आपका शिक्षण संस्था के नाम रोशन करेंगे। आज मुझे वहाँ पर हुमनाबाद में एक राचेश्वर देवालय के एक जात्रा महोत्सव है, मुझे भी उधर जाना है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर आने के लिए थोड़ा देर, बोल तो थोड़ा ऑफिसर्स का थोड़ा मीटिंग चल रहा था, इसके वजह से देर हो गया। हमारे दोनों MLC साहब मीटिंग कर रहे थे, मैं भी उधर ही था। तो इसके लिए आपका जो भी शिक्षण संस्था को जो भी MLC साहब है, मैं हूँ, सरकार है, जो भी आपको सहकार करने हम आपके साथ है बोलते हुए आज मुझे यहाँ पर बुलाकर 4 शब्द बोलने के लिए। और बच्चों में जो प्रतिभा है, जो बच्चों में जो उनको सिखाए, आजकल एक बच्चा लड़की छोटा आकर उन्होंने जो इंग्लिश में बात करे वो भी बहुत मुश्किल है। एक स्टेज के ऊपर आना, ठहरना, बात करना, वो हम बोलते हैं क्या है भाई वहाँ पर बैठे सो, नीचे बैठे सो आदमी, अरे बात करते बोलता, ऐसा नहीं होता। एक बार बच्चों को स्टेज के ऊपर आकर बात करना है तो बहुत ही मुश्किल है। आपने बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा सिखाइए, अच्छा पढ़ाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए बोलते हुए मेरे 4 बात को समाप्त करता हूँ। और विशेषकर जो बॉम्बे से गुरुजी आए बोले, मैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। क्या बोल तो इस हुमनाबाद क्षेत्र में आपका पदार्पण हो गया और ये जो काम कर रहे इनको आपका भी आशीर्वाद होने दो, शिक्षण संस्था का भी बड़ा नाम होने दो बोलते हुए मेरे 4 बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कन्नड़। ನೋಡ್ಲಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಸನ್ ಅವ್ರ ಮಗ 2 ವರ್ಷ ಹುಡುಗವ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ನಮ್ ದಮಾಕ್ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗ. ನಮ್ ಕಮಲ್ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾದ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿ
ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ ನಾ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. इतनी बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म किए हैं। मैं सारे माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराया, सारे टीचरों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही यकीन मानिए स्ट्रॉन्ग गट्स होते हैं जो बच्चे आके यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस जो मिलता है आप ही के जो घर में तैयारी कराते हैं, टीचर्स की मेहनत होती है वो यहाँ पे दिखती है। मैं चाहूँगा कि अगली बार मदनी इंटरनेशनल स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक जाए। मैं बहुत आप लोगों को दुआ देता हूँ और बहुत चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे कंसंट्रेट कीजिए। आपको बेहतरीन स्कूल मिला है, बेहतरीन टीचर्स मिले हैं, ये हर जगह मिलता नहीं है जो एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। मैं ख़ुद भी एक स्कूल चलाता हूँ, PUC कॉलेज चलाता हूँ, डिग्री कॉलेज चलाता हूँ, तो मेरे को पता है कि एक अच्छा स्टाफ होना, एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सारी माओं को हमेशा से मेरे हर स्टेज के प्रोग्राम से मैं कहता हूँ कि जितने माँ होते हैं, बाप तो खैर बाहर चला जाता है, घर के कमाने के लिए चला जाता है और वो बाहर के एनवायरनमेंट में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, लेकिन एक माँ होती है जो अपने बच्चों को स्कल्प करती है, आगे बढ़ाती है, उनको एक सांचे में डालती है। तो मैं सारे माओं के जो पेशेंसली अपने अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने बच्चों को ये स्कूल में 10th तक पढ़ाएं, उनके रोज़ के होमवर्क्स वगैरह देखें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक छोटा सा बात बोलूँगा मैं कि हम हमारे किरदार से जाने चाहिए, हम हमारे कैरेक्टर से जाने चाहिए। एक इंसान की ज़बान और अखलाक ही हर वो चीज़ को बताता है कि वो कैसा है। मैं यकीन जानिए आजकल के मॉडर्न एजुकेशन के ज़माने में कई सारे बच्चों को बिगड़ते हुए देखते हुए अफसोस पे हों, मोबाइल की वजह से, माशरे की वजह से, लेकिन मदनी इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चों को मैं मुबारकबाद देते हुए आखिरी बात ख़त्म करता हूँ। सर बहुत बहुत मुबारक है आपको, और जितनी आपने एफर्ट्स डाली और ख़ासकर आपके एंकरिंग को आई रियली अप्रिशिएट इट। इट वाज फैबुलस टू बी हियर। हज़रत आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मिनिस्टर साहब की बिल्कुल प्रेजेंस जो है बहुत बड़ी थी, लेकिन आपकी प्रेजेंस उससे बड़ी ज़्यादा है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाअल्लाह अगले साल इसी स्टेज से फिर मिलेंगे। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि इसका असर वालिदैन की तरबियत का पड़ता है। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत हो और वो बच्चा छोटा है और दोनों बच्चे मियाँ बीवी को मोहब्बत से बात करते देख रहा है, अदब से बात करते देख रहा है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और अगर अल्लाह न करे मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की बदतमीजी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वही बदतमीजी वो बच्चा सीखेगा। इसीलिए और जब ये हमारी माएँ, अल्लाह की कसम जब इनकी माएँ हमारी सुधर गई और इनके अंदर तकवा आया और खौफ खुदावंदी आ गई, अल्लाह का खौफ आ गया, तो यही माएँ हैं जो दुनिया के अंदर ऐसी अजीब शख्सियतें पैदा की कि दुनिया आज तक उनको याद है। आप गौर करें कि अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाली यही हमारी माँ बहनें थी। हज़रत याहया को, हज़रत ज़करिया को, हज़रत ईसा को, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत इसहाक़ को, हज़रत मूसा को, और इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी माँ ने पैदा करा। जब इसकी गोद बनती है, इसके दिल के अंदर खौफ खुदा आता है, तो फिर ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसों को पैदा करवाती है और हसन बसरी जैसों को पैदा करवाती है। और बाप के गोद में बच्चा बैठा हुआ था, छोटा बच्चा था, बच्चों को एक लग लगती है, ये छोटे बच्चे ने इतनी अच्छी बातें बताई, पढ़ के सुनाई, सुनते सुनते उसने सीख लिया। तो बाप की गोद में बैठा था, इत्तेफाक से कौवा आ गया। अब बच्चों को तो लग जाती है। उसने बाप से पूछा, अब्बा ये क्या है? बोले कौवा। अब पूछा, अब्बा ये क्या है? बोले कौवा। अब उसको रट लग गई, पूछ रहा। बाप जाहिर था लेकिन होशियार था, उसने पेपर लिया और उस पर लकीर खींचते चला गया कि मेरा बेटा ये कितनी मरतबा पूछता है। 100 मरतबा बाप ने बेटे ने पूछा, अब्बा ये क्या है? जितनी मरतबा पूछता गया, बाप का प्यार बढ़ते गया। पहली मरतबा कहा, बेटा क्या है? बेटा कौवा है। दूसरी मरतबा पूछा तो सर पे हाथ फिराया, गाल पे हाथ लगाया, बेटा कौवा है, बेटा कौवा है। 100 मरतबा पूछा, मोहब्बत के साथ बाप ने इसी अंदाज से जवाब, और वो चिट्ठी को रख लिया अपने जेब में। मेरा बच्चा जब मेरे गोद में बैठा था तो इस अंदाज से सवाल किया,
वक्त आया तो 20 साल का हो लड़का जो पूछा था बैठ गोद में बैठ गया, वो 20 साल का हो गया। इत्तेफाक की बात कि फिर कौवा दरवाजे पे आ गया और बाप को वाकया ख्याल आया और उसको ख्याल आया कि आज मैंने अपने बच्चे से जरा पूछूंगा। इसने तो 100 मरतबा मुझे पूछा था कि भाई ये क्या है। मैंने बड़े मोहब्बत और प्यार से बोला था कि कौवा है। जरा इसकी मोहब्बत और प्यार से इतना मुझसे मोहब्बत करता। पूछा उसने बाप ने कि बेटा ये क्या है, तो पहली मरतबा तो सही जवाब दिया कि अब्बा ये कौवा है। दूसरी मरतबा पूछा बेटा क्या है, अरे कौवा है। अंदाज बदल गया। तीसरी मरतबा पूछा क्या, अरे काला कौवा। और चौथी मरतबा पूछा तो बोले मुझे मैंने चश्मा इसलिए लगा दिया था कौवा दिखता नहीं, इसीलिए मैं बेजार हूं कि तुम्हारा बैठता नहीं। उठने जाने लगा तो बाप ने हाथ पकड़ा और वो चिट्ठी निकाला कि बेटे जब तुम मेरी गोद में बैठे थे तुम्हारी गर्दन इतनी पतली थी कि 2 उंगली से दबाता तो तुम मर जाते, और अगर खुदा ना खास्ता मेरी गोद से गिर जाते तो मर जाते। उस वक्त तुमने मुझसे 100 मरतबा पूछा था कि अब्बा ये क्या है, तो उसने प्यार से बताया था कि बेटा ये कौवा है। और 3 और 4 मरतबा पूछने में तुमको गुस्सा आ गया। बाप की तरबियत की अकलमंद बेटा था, फौरन बाप से माफी मांगा। तारीफ का तस्करतुल औलिया वहां फरीशतगंज रहमतुल्लाह ने किताब लिखी, उस किताब में इस बातों को लिखा, फिर अपने वक्त का वली काबिल बना। वालिदैन की बात कदर करनी चाहिए और अपनी जुबान से ऐसे कोई लफ्ज न निकाले जो उनके लिए तकलीफ और रंज का बाज बने। वालिदैन की मौजूदगी आस्था से बाहर होती है, उनकी खिदमत से सबकी कश्ती पार होती है। तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर ना चलाया होता, तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर ना चलाया होता, मैं कभी पेड़ नहीं बनता ना मेरा साया होता। जब वो जुबान देता है मेजबानों को, जब वो जुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, ताकि मैं गुनाहगारों को रमजान देता है।
ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೇರ್ವಾನಿ, ಸೂಟಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಯಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8660015957. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ತೃಪ್ತಿ ದರದಾಯಕ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಪಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ಪಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮ್ರಾಬಾದ್.